नमस्कार भाइयों। आज घटना चक्र के टॉपिक में हमारा जो प्राकृतिक प्रदेशों में तीसरा पार्ट है, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, इससे पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने हिमालय के बारे में देखा था। ठीक है, भूकंपीय क्षेत्र के बारे में देखा था। पूर्व की कक्षाओं में आप जाकर देखेंगे तो आपको व्यापक रूप से बेहतर तरीके से समझ में आएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं और समझाए भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति स्थल है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है। तो देखिए, ये हमारा जो है ये है, इसके अंदर वाला रीजन जो है ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। यही है प्रायद्वीपीय पठार आपका। ठीक है, ये बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। बेसाल्टिक या ग्रेनाइट, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो है दो प्रकार के मिक्सचर चट्टानें भी हो सकती हैं, तो उनसे मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, बाकी ये आपका जो है ये आपका तटीय मैदान है, इधर वाला सब तटीय मैदान है। ठीक है, तो आप प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जान गए होंगे। प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र। इधर आपका पता होगा अरब सागर है, नीचे आपका हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो तीन तरफ से घिरे हुए भूभाग को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और पठार क्या कहते हैं? जो ठोस आकृति होती है, मतलब जहाँ पर पथरीला आकार होता है, पर्वत से छोटा होता है। देखिए, मैदान क्या होता है? मैदान में मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मैदान में मिट्टी होती है, वहाँ पे खेती वगैरह उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, तो मैदान को आप जानते ही होंगे। वहाँ अवसाद काट करके लाके मिट्टी बनाई गई है। लेकिन पठार जो होते तो पत्थर की तरह ही कठोर हैं, लेकिन उनकी जो चौड़ाई ऊंचाई जो होती है वो कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है। ठीक, तो पर्वत, पठार और मैदान के बारे में आप जान गए। तो लिखा गया है इसमें कि भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति की वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना हुआ है। अपक्षय का मतलब होता है अपने स्थान पर टूट करके गिर जाना। अपवाह का मतलब होता है कहीं से काट करके लाके बहा देना। ठीक है, अपक्षय और अपर्दन में भी अंतर होता है। अपर्दन का मतलब होता यह है कि कोई चीज़ अगर टूटी हुई है, या जैसे मिट्टी में अपर्दन होता है, मिट्टी पानी आई, मिट्टी कट के बह गई, तो कट कर बहना ही अपर्दन होता है। अपक्षय का मतलब होता है कट कर टूट कर अपनी जगह ही गिर जाना। ठीक है, गोंडवाना भूमि का ही भाग है। पहले आपको पता होगा कि हमारा भारत जो है अफ्रीका के इस भाग से जुड़ा हुआ था, फिर यहाँ से टूटा। तो जब यहाँ टूटा तो यहाँ में इस प्लेट, ये दोनों प्लेटें अलग हुई, तो बीच में जो लावा उद्गार हुआ, उस लावा के उद्गार से बौछार हुआ भारत के इस पर्टिकुलर रीजन पर। ठीक है, और इसी कारण इससे जो है पठार की उत्पत्ति हुई थी। फिलहाल इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। चौड़ी एवं छिछली घाटी भी है, गोलाकार पहाड़ी भी है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि होती है तथा दूसरा है दक्कन का पठार। एक होता है मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी आपको पता होगा कि यहाँ बह रही है, उसके उत्तर में जो मालवा का पठार वगैरह रीजन है वो मध्य उच्च भूमि है, और उसके दक्षिण वाला रीजन जो है, उसके बाद यहाँ बताया मालवा का पठार मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि भी दो भागों में, उत्तर और दक्षिण में बटी हुई है। अरावली से श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर तक जो है फैली हुई अरावली श्रेणी है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो सबसे पुराना जो पर्वत श्रृंखला हमारी है अरावली पर्वत श्रेणी है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, जो 600 से 700 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है,
पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत या रेजिडेंट माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब वो पर्वत जो क्षरण की अवस्था में है अपने। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या अशेष अवरोधक भाग दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये सब क्या हैं? अवशिष्ट पर्वत हैं या घर्षित पर्वत हैं। तो अगर तीनों में टाइम ड्यूरेशन माना जाए तो सबसे बड़ा पुराना क्या होगा? अरावली होगा, उसके बाद विंध्याचल होगा, फिर सतपुड़ा होगा। ठीक है। कब ये बना था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो बना था, 600 से 700 मिलियन पूर्व बना था। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर है। अवशिष्ट पर्वत या रेजिडेंट माउंटेन है। ठीक है। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। ये सब चीज़ आप जानते रहिएगा। लंबाई 800 किलोमीटर है। 600 से 700 मीटर 600 से 700 500 मिलियन वर्ष पूर्व बना हुआ है। किस काल में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है। दिल्ली से इसका जो है अंतिम गुजरात से शुरू होता है, दिल्ली तक जाता है। ठीक है। 4 राज्यों में भी जो हो। तो चलिए आगे देखते हैं इसको मैपिंग के हिसाब से। ये दक्षिण एवं मध्य भारत के पर्वत श्रेणियाँ एवं उसके, थोड़ा मैं इसको रिजूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये ऊपर वाला आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका बृहद हिमालय है, यहाँ लघु हिमालय या शिवालिक श्रेणी है। ठीक है। ये वही क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये वाला रीजन अराकान योमा वाला है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, मिसमी, अमीरी, डाफला, अबोर, मिसमी। ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये सब हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ गुजरात से शुरू होती है और ये ऐसी जाती है, कटी फटी रूप में है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्वत विंध्य पर्वत श्रृंखला है, उसकी उसी का पार कैमूर पहाड़ी है। उसके बाद हजारीबाग का पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। उसके बाद नीचे यहाँ देखिए मांडवी श्रेणी है, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, फिर अजंता पहाड़ी है, सतमाला पहाड़ी है, गाविलगढ़ की पहाड़ी है, दंडकारण्य पहाड़ी है, मलयगिर की पहाड़ी, गड़जात पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी है। इसके बाद इधर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट। हालांकि हम आज इसको देखेंगे, लेकिन आप फिलहाल इतना जानते रहिए। तो ये है आपकी मैपिंग। अब इधर देखिए, यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रेणी ये किस प्रकार का है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भूमि पठार का भाग है, लेकिन ये सतपुड़ा श्रेणी जो है ये दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 4 राज्यों में है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। पहले आपको पता हो गुजरात और महाराष्ट्र एक में ही थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक में ही थे। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती है। तो सबसे पहले कौन सा पर्वत है आपका? विंध्य पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आपका नर्मदा नदी बहती हैं। उसके बाद आपका इधर वाला सतपुड़ा रेंज है और दक्षिण में तापी नदी है। ठीक है। तो उत्तरी भाग में नर्मदा नदी, दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की चोटी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। ये आपका पश्चिमी घाट वाला रीजन है, ये वाला। ठीक है। इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। केरल में सभ्य पर्वतम के नाम से भी इसे जाना जाता है। सभ्य पर्वतम याद कर लीजिए। केरल में 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है यहाँ की। ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनायमुडी चोटी है, 2695। तो केरल में स्थित पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी चोटी है और 2695 मीटर है। जबकि यहाँ पर आपने इसको पढ़ा था कि 1722 मीटर गुरु शिखर है। तो अरावली की सबसे बड़ी चोटी 1722 मीटर की है। कौन सी है? गुरु शिखर है, अरावली में है। माउंट आबू गुरु शिखर है। उसके बाद अनायमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुडी चोटी 2695 मीटर। ठीक है। उसके बाद पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो पश्चिमी घाट जैसे ये है,
तो इसका दक्षिणी क्षेत्र जो है, यहाँ की चोटियाँ जो हैं उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक बड़ी हैं, मतलब दक्षिण बड़ा है उत्तर से। ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिम सागर तट के समंदर गुजरात से लेकर के तमिलनाडु के लगभग 1500 किलोमीटर तक है। तो 800 किलोमीटर कौन था आपका, अरावली था, और ये 1500 किलोमीटर कौन है आपका, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 2695 अनाईमुडी है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1200 मीटर है पर्वतों की यहाँ की। ठीक है। 1500 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। कहाँ से, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है। लंबाई में उत्तर में तापी मुहाने और दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक, मतलब तापी के मुहाने से लेकर के कुमारी अंतरीप तक जो है इसका विस्तार है। ये भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है, ये भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड अरब सागर के अपसंबलन के कारण हुआ है। मतलब कि आपको पता होगा कि ये अफ्रीका से टूट करके बना हुआ था, तो जब ये अलग हुआ तो यहाँ पर देखिए ये भाग कटा फटा इसका है, बहुत तीक्ष्ण है, इसे हम कहते हैं भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। अर्थात मतलब दो जमीन एक दूसरे के बीच से दूर चली जाती हैं इधर और इधर, तो बीच में जो कगारनुमा आकृति बनती है उसे हम भ्रंश के पर्वत कहते हैं, और दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, तो इधर किनारा वाला भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण कहा जाएगा। ठीक है। भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत या जिनका निर्माण स्थल के एक खंड से हुआ है, मतलब स्थलों के टूटने से हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र खड़ा है, जैसे देखिए इधर अरावली पर्वत है, तो इधर आपका पश्चिम होगा, इधर पूर्व होगा। इसका जो पश्चिमी ढाल है कगारनुमा है। ठीक है। तीव्र खड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी ढाल मंद ढाल है, मतलब इधर आराम से ढला हुआ है। तो पश्चिमी ढाल खड़ी ढाल है और इधर आराम से ढलान है, मतलब ये मंद ढाल है, इधर तीव्र ढाल है। ठीक है। जबकि पूर्वी ढाल मंद ढाल और सीढ़ी नुमा क्रमशः नीचा होता हुआ उतर गया है। 16 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों एवं दक्षिणी ग्रेनाइट और नाइस के शैलों से बना है। मैंने आपको कहा था बेसाल्ट और नीस जो है ग्रेनाइट दोनों से मिलकर के बना हुआ, तो सही है कि 16 उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट में बेसाल्ट बने हैं और 16 के बाद जो है वो ग्रेनाइट और नीस से बने हुए हैं। ठीक है। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। नल्लामलाई जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ये पहाड़ियाँ कृष्णा एवं पेन्नार नदियों के मध्य स्थित हैं। तो कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है, नल्लामलाई स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीमा बनाती है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी उड़ीसा से नीलगिरी की पहाड़ियों मध्यवर्ती विस्तृत है। आपको पता होगा कि जो ये आपका भारत है, इधर आपका आता है पश्चिमी घाट और इधर आता है आपका पूर्वी घाट जो कि कटा फटा है। ठीक है। और यहाँ पर एक पर्वतीय गांठ बनाता है जिसे हम नीलगिरी पर्वतीय गांठ कहते हैं। ठीक है। तो वही इसमें बता रहा है। ठीक है, कि पूर्वी तटीय मैदान जो पूर्व में, चूँकि अब इस तरफ जो है ये कटा फटा है, तो इधर जो नदियाँ काट काट के लाएंगी तो यहाँ पर जो है अवसाद मिट्टी का पाट देंगे, तो यहाँ पर मैदान निर्माण हो गया है। तो वही कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान जो है कहाँ गया, पूर्वी तटीय मैदान समानांतर महानदी उड़ीसा में नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जावदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित है। तो मैंने आपको चित्र में पहले ही बता दिया था। दोदा बेट्टा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा। और सबसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है, 2900 समथिंग है ना, 2967 या कुछ है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कोटा तोड़ा, तो कोटा और तोड़ा नाम की जनजाति तमिलनाडु में ही पाई जाती हैं। ट्रिक है। ठीक है। कोटा तोड़ा तमिलनाडु में। ठीक है। तो कोटा और तोड़ा नाम की दो जनजाति हैं, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अन्नामलाई पहाड़ी यहाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। यहाँ पर अनाईमुडी चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है, 2695 और 2637 मीटर दोदा बेट्टा है। ठीक है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट, अब दक्षिण भारत है। ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपका ये देखिए दक्षिण और पश्चिमी घाट, मतलब यहाँ पर। ठीक है। तो दक्षिण और पश्चिमी घाट पर केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में
तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है कौन सी कार्डमम पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों पर इलायची या कार्डमम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु के सेलम पर स्थित है। यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो सेवराय, जावदी, ये सब कौन सा है? तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी श्रेणी का ही भाग जो है किस सतपुड़ा पहाड़ी का हिस्सा है। सतपुड़ा के कौन कौन से? सतपुड़ा, महादेव, राजपीपला, ठीक है। तो ये सतपुड़ा का ही क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक के सासाराम तक विस्तृत हैं। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं जहाँ गोंड जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है और किसी अजंता की गुफा किसने में था? गुप्तों ने बनवाया था। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का ही पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। तो सतपुड़ा के कितने भाग हैं? सतपुड़ा का मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी और राजपीपला, ठीक है। ये सब सतपुड़ा के ही क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये है हमारा अब यहाँ का प्रश्न है। देखिए कितना प्रश्न है इसमें। तो 46 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। चलिए मैंने एलिवेशन पढ़ा दिया तो आप इसको जानते रहिए। अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर के दिल्ली तक जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों में फैली 800 किलोमीटर की ऊंचाई, 800 मीटर की इसकी चौड़ा जो है लंबाई है। और इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ है। 600 से 700 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्बियन युग में इसका निर्माण हुआ था। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर्वत प्रणालियों में से कौन सा सबसे पुरानी है? तो अरावली है। उसके बाद देखते हैं अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो अरावली है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो राजस्थान। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। पहले से निशान लग गया है। कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात से पालनपुर से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपका राजस्थान जाती है, उसके बाद आपका हरियाणा जाती है, फिर दिल्ली जाती है, फिर यहाँ जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों में, ठीक है। ऊपर देखिए हरियाणा भी तो है, ठीक है। 800 किलोमीटर की इसकी जो है। इधर भी देखिए भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला भी यही है, अरावली ही है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 570 में से 670 मिलियन वर्ष। 570 आप यहाँ पर लगा दीजिए। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की सबसे प्राचीन है? तो अरावली कहाँ है? हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर भारत का विशाल मैदान भारतीय प्रायद्वीप पठार, पूर्वी तटीय मैदान, ऊपर तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। सी दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में से प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन है और गोंडवाना भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण इसका जो है निर्माण हुआ है। चलिए रेजिडुअल पर्वत किसको कहते हैं? तो अरावली को कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, 2926 है शायद, ठीक है। डोडा बेट्टा दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है, 2695, सॉरी 2695। अनाईमुडी, यह अनाईमुदी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695। यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है, 2695। दूसरा है डोडा बेट्टा है, 2675 या 70 है। उसके बाद यहाँ देखिए भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है।
नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा है। चलिए, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की नीचे की ओर पहाड़ियों का सही क्रम, ठीक है। तो नल्ला मलाई तो है, अन्ना मलाई, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई। तो उत्तर से शुरू करके अन्ना मलाई, नल्ला मलाई, नीलगिरी पहाड़ी, जावदी, सेवराय, अन्ना मलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई, जावदी, नीलगिरी और अन्ना मलाई। तो यहाँ पर देखिए, IAS प्री 2005 पूछा गया क्वेश्चन है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। जावदी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये पहाड़ियों की रानी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो पहले नल्ला मलाई, उसके बाद जावदी है, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी है। तो नल्ला मलाई, उसके बाद जावदी, फिर नीलगिरी, फिर अन्ना मलाई, ठीक है। तो नल्ला मलाई, जावदी, नीलगिरी और अन्ना मलाई, सी इज द राइट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी पहाड़ियाँ। उपरोक्त आकृतियों का पश्चिम से पूर्व के बढ़ते क्रम को बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा का ही क्षेत्र है। उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला है, फिर छोटा नागपुर पठार आपका ये मेघालय वाले जिले में, फिर गारो खासी जयंतिया फिर वहीं पर ही स्थित है, सबसे अंतिम में है, ठीक है। देख दो 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। एलेब्रेशन देखते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम है। महादेव पर्वत सबसे पश्चिम में है, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला है, फिर छोटा नागपुर पठार पर्वत श्रृंखला, फिर गारो खासी जयंतिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यह है आपका महादेव, उसके बाद मैकाल, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, फिर गारो खासी जयंतिया, ठीक है। छोटा नागपुर श्रेणी जो है सबसे पूर्व में खासी पहाड़ी और मेघालय में स्थित है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो नीलगिरी कहाँ गया भैया? सी। डोडा बेट्टा सबसे 2637, 2695 किसका है? 2675 या 95 किसका है? तो आपका भूल जाता हूँ यार, उसका अनाईमुडी का है, और 2637 इसका है। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है अन्नामलाई नीलगिरी पर। चलिए, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलान करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाँ, नीलगिरी पहाड़ी है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों को मिलान करती है? तो नीलगिरी है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मुख्यतः यह तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की थी। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया था? कैलाश 2, रमन सागर पर्वत, सागर कन्या सागर पर्वत या बंबई पर्वत। इसको मुझे भी नहीं पता है। रमन सागर पर्वत इसमें दिखाई दे रहा है, देखते हैं। तो भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें के मध्य हिंद सागर महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में और कन्या तथा तीसरी मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक CV रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पन्नीकर और वाडिया के नाम से रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है। तो गलत, उत्तरी क्षेत्र अधिक ऊंचाई पर नहीं है, ये तो गलत बात है। उसके बाद पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, सही बात है। ताप्ती नदी अच्छा सही नहीं है, तो यही ऊपर वाला सही नहीं, बस और क्या उसमें परेशान होंगे। तो 2695 और 2637 कौन सा? डोडा बेटा 2695 ये है, अनाईमुडी है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, समानांतर भागों में फैलाव से रिफ्ट घाटी या गैबोन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सकरी होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ
भारतीय रिफ्ट घाटी से होकर के बह रही हैं। ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ठीक है, तो अजंता, ये महाराष्ट्र में है, सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है क्या? तो सह्याद्री कहलाता है। नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित कथनों में से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अवस्थित क्रम को लिखिए। सतमाला पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, सतमाला, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, तो ये सबसे उत्तर में है भैया। 3 तो सबसे, नागा पहाड़ियाँ, तो 3 तो सबसे लास्ट में होगा। जब 3 सबसे लास्ट में होगा तो ये यही होना चाहिए, क्योंकि सतमाला, कैमूर पहाड़ियाँ ये भी दक्षिण में है, पीर पंजाल श्रेणी ये जम्मू कश्मीर में, नागा पहाड़ियाँ ये भी है। तो ये तो जो है इसमें तो एक तो ऑलरेडी कट गया। ठीक है, क्योंकि दक्षिण से उत्तर में कहा गया तो एक तो ऑलरेडी कट गया। और सतमाला, अब इसमें देखिए मैं थोड़ा हिट एंड टाइल मेथड करता हूँ। सतमाला, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी 3 पे, तो 3 पे तो 2 होना चाहिए, लास्ट से अंतिम से 2 होना चाहिए 3 पे, चूँकि तो अंतिम में 3 तो इसमें है 2 पे, तो इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो हम बी के साथ जाएंगे, देखें क्या होता है। बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण से उत्तर का क्रम है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार के सीमा, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु में, जो कि कार्डमम केरल में है। ठीक है, भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स। कार्डमम सही है। कार्डमम पहाड़ी भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची के अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। सेवराय पहाड़ी ये क्या है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु के सलेम में स्थित है। ठीक है, जाउदी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में कौन? बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ, तो मांडवी पहाड़ियाँ नहीं है। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला महाराष्ट्र में से, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। ठीक है, मांडवी जो है गुजरात में ही बोली जाती है, तो इसे आप जान लीजिए। गड़जात पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ, तो मांडव पहाड़ियाँ यहाँ देखिए गुजरात में है। गुजरात का अगर नहीं होगा तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो महाराष्ट्र में होगा मांडव पहाड़ी, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर गुजरात होगा ना, यहाँ महाराष्ट्र कहाँ होगा? तो बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, नल्लामाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। ठीक तो है, यहाँ पर यही सही है, गुजरात में होगा मांडव पहाड़ी। देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ ये कोरोमंडल तट नहीं होगा, तो कार्डमम पहाड़ियाँ ये आपका हो जाएगा कोंकण तट, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत। कैमूर पहाड़ियाँ और क्षेत्र है। तमिलनाडु कोरोमंडल तट है, और कार्डमम तो इधर आपका आ जाता है, तो कोरोमंडल तट तो है ये नहीं है। कोंकण तट गोवा वाला है, मध्य भारत या पूर्वी भारत, मध्य भारत। कार्डमम इलायची पहाड़ी या कोरोमंडल तट के आसपास तो नहीं। कैमूर पहाड़ी ये कोंकण तट में है। ठीक है, 2 सही है। महादेव पहाड़ी ये मध्य भारत में है, राजपीपला और इसमें है। मिकिर रेंगमाई पूर्वोत्तर ये भी सही है, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, ये सही है। महादेव पहाड़ी मध्य, कोंकण तट, कैमूर पहाड़ियाँ ये भी महाराष्ट्र में है, गोवा वाले क्षेत्र में, तो 4 वाला तो सही होगा। 2 4 2 4 है कहीं पे, 2 4 नहीं है, 2 तो 4 जिसमें है, 3 4 तो है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में किरंगमा, देखते हैं निम्न युगों में कौन सही सुमेलित है? तो मिकिर रेंगमाई पूर्वोत्तर वाला सही है, 4 वाला तो सही है। जब 4 और 2 वाला देखिए सही है कि नहीं सही है। कोंकण तट, कैमूर पहाड़ी, तो कोंकण तट तो आपका ये हो गया महाराष्ट्र में, तो 2 4 वाला सही है, डी वाला सही लग रहा है। और 3 4 3 महादेव पहाड़ी मध्य भारत में,
शंका सही है 3 वाला, ठीक है। 2014 में पूछा गया है, यहाँ मैंने चकमा खा गया। सी इज़ द राइट आंसर, 3 और 4 होगा। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में, मिकिर रेंगमा, तो इसी में मैं चकमा खाया जो कि कौमिर पहाड़ी है, मैं कोकर तट में मान लिया था। देखते हैं क्या है इसमें। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तटरेखा में दिए गए। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य भारत से बिहार तक विस्तृत हैं। कोकर तट भारत के दक्षिण पश्चिमी तट महाराष्ट्र और गोवा है को रख दिया गया है। तो महादेव पहाड़ी मध्य भारत के मध्य प्रदेश और मिकिर, तो वही गोवा वाले से हमने जो है कंफ्यूज कर लिया था किसको, महादेव पहाड़ी को, जबकि महादेव मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में जोड़ रहे थे। महादेव पहाड़ी भाग है सतपुड़ा का। धूपगढ़ चोटी, तो धूपगढ़ चोटी किसकी है, ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर है, ठीक है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन यहाँ पर है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला पर का भाग हैं विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल और सह्याद्री, तो इसको उत्तर नहीं दिया गया। देखते हैं इसका एलिब्रेशन का है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है, पूर्वी घाट के महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी है। पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है, तो 1365 है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। तो 1365 पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर आइए देखिए सूची 1 सूची 2 को दिए, कोट का सही उत्तर दिए। गारो खासी जयंती है, ये आपका मेघालय में, ठीक है। मिकिर रेंगमा ये आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कोल्ला मलाई अन्ना मलाई तमिलनाडु में, ये भी ठीक है। डालमा झारखंड में है, ठीक है। तो 1 बी का हो जाएगा 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4। सैंतीसवां क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत पर्वत है, ठीक है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ठीक है, ढलान होता हुआ चला गया है। इसका उत्तरी भाग लावा या बेसाल्टिक से बना हुआ है, तो ठीक है। 1 2 3 तीनों सही हैं। 2017 मेंस में आर में पूछा गया था। 16 डिग्री के आसपास जो है मैंने पढ़ा था वहाँ पे। तो उत्तर में बेसाल्टिक है और दक्षिण में आपका ग्रेनाइट और नीस हो गया है। कोडाइकनाल किस श्रेणी में स्थित है, तो कोडाइकनाल जो है अन्नामलाई, बूंदी, पलानी, अमरकंटक, इनमें से कोई नहीं, तो आपका पलानी क्षेत्रों में स्थित है। कोडाइकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। कोडाइकनाल पलानी पहाड़ी स्थित है, डिंडीगुल तमिलनाडु। 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ी, मुकुंदरा मंदुमराई, मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ पर है, मुकुंदरा मन्नार खाड़ी, तो आपका ये है गुजरात वगैरह में है। डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत, तो मुकुंदरा पहाड़ी ये है, गुजरात महाराष्ट्र के आसपास राजस्थान में भी पाया जाता है, तो मुकुंदरा पहाड़ी इज द राइट आंसर होगा। मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ा के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। गालीकोंड, सलहेर और सिंकराम गट्टा, उसके बाद मधुगुल्ला कोंडा, तो बी होगा, सलहेर नहीं है। पूर्वी घाट का विस्तार भारत के मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा के से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है। पूर्वी घाट के पर्वत चोटियाँ मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंड आंध्र प्रदेश, सिंकराम गट्टा उड़ीसा में, मुदगुला कोंडा आंध्र प्रदेश में और सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। तो महाराष्ट्र में सलहेर चोटी है, पश्चिमी घाट का है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु में डोडा बेट्टा है, ठीक है। केरल में आपकी अनायमुडी है। उत्तराखंड में जो है नंदा देवी है और ये सारामती हैं, माउंट सारामती। तो 3
4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 सी। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सतपुड़ा की रेंज है, तो यहाँ पर होगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। 20 द राइट होगा। सतपुड़ा होगा, फिर महादेव होगा, फिर मैकाल होगा, फिर राजपीपला होगा, फिर छोटा नागपुर पठार होगा। ठीक है। तो 2019 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सतपुड़ा है, उसके बाद महादेव है, फिर मैकाल है, फिर छोटा नागपुर पठार है। ठीक है। सतपुड़ा सबसे पहले, उसके बाद महादेव। ठीक है। धूपगढ़ जो है किसकी है? महादेव, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। तो भारत में मध्य भारत में से विकल्पगत पहाड़ियों के पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। अभी एक बार में थोड़ी याद हो जाएगा, इसका शॉर्ट नोट भी बनाऊंगा मैं, तो उसमें से आपको भी पढ़ाऊंगा। अभी आप पढ़ लीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए कौन सा है? तो महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी पश्चिम से पूर्व में। तो बड़वानी की पहाड़ी, महादेव, फिर मैकाल है। ठीक है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं अन्नामलाई पहाड़ी, तमनीलगिरी पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ियाँ। तो कार्डमम होगा, सबसे दक्षिण में कार्डमम ही है। ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है पश्चिमी घाट की। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिले हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है। ठीक है। दक्षिण भारत का दूसरी सबसे बड़ी शिखर है। ठीक है। 2637 है शायद इसका, और 2695 जो है उसका है अनाईमुडी का। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत का भाग है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत के बाद आपका नीलगिरी है। नीलगिरी के बाद आपका आ जाता है अन्नामलाई पहाड़ी, उसके बाद कार्डमम हिल। ठीक है। तो पश्चिमी घाट, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम हिल। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार। तो गिरनार पहाड़ियों पर चाय बागान नहीं है। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 दशक में चाय के बागान शुरुआत किए गए थे। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को देखिए और इसका सही कोड का चुनिए। इधर पहाड़ी, इधर भारतीय राज्यों में अवस्थित है। वटेश्वर पहाड़ी, बिल्लाड़ी, चिनसिकला और धोसी श्रृंखला। अब इसको हमको नहीं पता है। ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, 46 नंबर है। तो बटेश्वर पहाड़ी, बटेश्वर मेला भी कहीं कहीं लगता है, तो बटेश्वर शायद हमको लग रहा है बिहार में है। ठीक है। तो यदि हम मान लें कि बटेश्वर मेला अगर बिहार में है, तो A का 3, तो A का 3 देखिए कहाँ पे है? पहले वाले में है A का 3, और D वाले में भी है, तो D इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए, मुझे एक याद था, अब यहाँ 2 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए थे क्योंकि PCSP 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें अगर हमको ये बिल्लारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला देखते हैं, चिन श्रृंखला, ये आपकी घोसी श्रृंखला। तो घोसी तो कर्नाटक वाला शब्द होगा नहीं। घोसी या तो गारो खासी जयंती मणिपुर, घोसी भी तो मणिपुर से भी हो सकता है। ठीक है। चिन श्रृंखला में भी कन्फ्यूजन है। चिन विन ये मणिपुर में भी हो सकते हैं। जैसे मैं चिन को अगर मणिपुर में लेके चला जाऊँ सी को, तो सी का 2 कहाँ पे होगा? सी का 2, तो सी का 2 इसी में डी में होगा ना। हाँ, तो सही है। घोसी पहाड़ी जो है चिन मणिपुर में, म्यांमार में
स्थित है, घोसी पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगिरी में स्थित है। तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें भाषाओं से भी इसको देखना पड़ेगा, पर्वत को भाषाओं से। तो घोसी जो है वो है हरियाणा वगैरह में शब्द है। चिन्ह को मैंने मणिपुर से पकड़ लिया, अब मैं अपने मन से पकड़ा हूँ, इसको मैं सही कर लेता 2022 में अगर मैं पेपर दिया होता तो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। कल हमारा टॉपिक होगा पर्वत की चोटियाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी क्वेरीज होगी तो आप बताइएगा। नमस्कार।